रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब लोग? हमेशा की तरह इस दुआ से कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। एक और पैसेंजर अहमदाबाद की जो फ़्लाइट थी, एयर इंडिया फ़्लाइट, उसमें से ज़िंदा उसमें सफ़र करने से पहले ही कुछ ऐसी रीज़न्स सामने आईं, कुछ ऐसी वजूहात हमें नज़र आईं कि हमने देखा कि एक और करिश्मा, एक और मिरेकल जो है वो हमें देखने को मिला। गाड़ी लेट होना तो एक बहाना था, असल में भूमिका चौहान की ज़िंदगी को बचाना था। इस वजह से उनकी भी फ़्लाइट थी यही, और वो अपने कज़न के साथ एयरपोर्ट की तरफ गामज़न थी। लेकिन इतना ज़्यादा रश था, रोड पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, जिसकी वजह से भूमिका चौहान टाइम पर नहीं पहुंच सकी। दोस्तों, आपको पता है कि बोर्डिंग पास जब इशू किए जाते हैं और इंटरनेशनल जो फ़्लाइट है, डोमेस्टिक फ़्लाइट और इंटरनेशनल फ़्लाइट का थोड़ा सा फ़र्क रहता है। जिन लोगों ने ज़ाहिर है सफ़र किया है या जिनको इसका आइडिया है, मुझे चूँकि इसलिए आइडिया है कि मैंने एयरलाइन में थोड़ा सा 4 साल, बल्कि थोड़ा सा नहीं 4 साल मैंने जॉब की है, तो इसलिए मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट का जो बोर्डिंग पास का प्रोसीजर है, जब आप टिकट लेकर जब आप अंदर एंटर हो जाते हैं बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो वहाँ पर जो टाइम है इंटरनेशनल फ़्लाइट में, वो आपको 1.5 से 2 या 2 से ढाई घंटे भी सम टाइम लग जाते हैं। और जो आपकी डोमेस्टिक लोकल फ़्लाइट होती है, उसमें मैक्सिमम आधा पौना घंटा, उसमें आपको बोर्डिंग कार्ड अगर रश ज़्यादा नहीं है तो इशू हो जाता है, बोर्डिंग कार्ड लेके आप अंदर चले जाते हैं। तो जब बोर्डिंग कार्ड इशू का जो टाइम था वो जस्ट ख़त्म हुआ था और भूमिका चौहान वहाँ पर एंटर हुई एयरपोर्ट के अंदर। जैसे ही वो एंटर हुई, चूँकि काउंटर क्लोज़ हो जाते हैं, काउंटर क्लोज़ मतलब जो स्टाफ होता है एयरलाइन का, ट्रैफ़िक का जो अमला, इसको हम कहते हैं ट्रैफ़िक स्टाफ, और एक होता है आपका सेल्स का स्टाफ, वो बाहर टिकट वगैरह जो इशू करते हैं, टिकट रिज़र्वेशन करते हैं। जो ट्रैफ़िक का स्टाफ होता है वो आपका जहाज़ के अंदर, जहाज़ से बाहर, और अंदर जो केबिन आपके बने हुए होते हैं वहाँ पर वो बोर्डिंग कार्ड इशू करते हैं, और आपका जो सामान है उसको, उसका वेट वगैरह करते हैं, ईबीटी वगैरह उनकी बनाते हैं, एक्सेस बैगेज टिकट जिसको बोलते हैं। अगर किसी का एक्सेस हो जाता है वेट, तो वो 25 केजी या 50 केजी या जितना भी केजी अलाउ होता है, उसके अलावा वो फिर उसकी टिकट वगैरह इशू करते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। तो दोस्तों, भूमिका चौहान जैसे ही काउंटर क्लोज़ हुआ है, बोर्डिंग पास बंद हुए हैं, और फ़्लाइट टाइम जो है ना, फ्लाइंग टाइम स्टार्ट होने से बिल्कुल थोड़ा सा पहले पहुंची हैं। तो उस अमले ने उनसे एक्सक्यूज़ किया कि जी आपको हम बोर्डिंग पास इशू नहीं कर सकते, जिस पर वो बहुत ज़्यादा तिल मिलाईं, बहुत ज़्यादा उन्होंने गम व गुस्सा का इजहार किया, ना सिर्फ स्टाफ के साथ, बल्कि जिन कज़न के साथ वो आई थी, जो उनको ड्रॉप करने आया था, उसके साथ भी उन्होंने, सुनने में आया कि काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी तक जो है ना, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिससे वो बड़ी गुस्से में थी कि मैं तुम्हारी वजह से लेट हुई हूँ, वरना मेरी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल, मुझे फ़्लाइट नहीं मिल सकी, मैं अपने हस्बैंड के पास जाना था, मैं वहाँ पहुँच नहीं सकी। असल में ये बात नहीं है। आज भूमिका चौहान समझ गई होंगी, जिस वक्त वो दोबारा गई हैं ट्रैवल एजेंट के पास, ट्रैवल एजेंसी, जिस ट्रैवल एजेंसी से उन्होंने टिकट कंफर्म करवाई थी, तो उसको, दोस्तों, इंटरनेशनल फ़्लाइट का एक और रूल मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का, कि डोमेस्टिक अगर आपकी फ़्लाइट है और फ़्लाइट मिस हो जाती है तो आपको चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। आई थिंक 50% चार्जेस, इसका 25-50% इस तरह से होता है, या नील भी हो जाते हैं अगर आप 24 घंटे पहले फ़्लाइट, अगर आपने टिकट को रिटर्न करना है। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर आपकी मिस हो जाती है तो कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं होते। आप दोबारा से अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट
और कब फ़्लाइट जा रही है, वीक के बाद जा रही है, महीने के बाद जा रही है, आप दोबारा से रिजर्वेशन करवा सकती हैं। जब भूमिका चौहान ट्रैवल एजेंट के पास पहुंची हैं तो अभी वो वहाँ पर जस्ट पहुंची ही हैं और उन्होंने कहा कि जी अवेलेबल फ़्लाइट बताएं, फर्स्ट जो अवेलेबल फ़्लाइट है। तो इतनी ही देर में उनको फ़ोन आता है कि जी आप जिस फ़्लाइट से सफ़र कर रही थी वो फ़्लाइट, वो तैयारा क्रैश कर गया है। जब उन्होंने ये बात सुनी तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा इंसान कि अगर वो एक कदम ले लेता तो शायद उस दुनिया में ना रहती, और वो कदम नहीं लिया तो उन्होंने, सुनने में आया कि अपने बाल पकड़ लिए, ज़ोर से नोचे हैं अपने बाल, कि खुशी से वो चिल्लाई हैं, रोई भी हैं, हंसी भी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने उनकी ज़िंदगी बचाई, जिसने उनको वहाँ जाने से लेट किया। कौन से ऐसे अवामिल थे, कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से भूमिका चौहान फ़्लाइट पर, एयरपोर्ट टाइम पर नहीं पहुंच सकी और उनकी ज़िंदगी बच गई। इस तरह दोस्तों भूमिका चौहान दूसरी ऐसी पैसेंजर हैं। एक तो हैं विश्वास कुमार साहब, जो कि फ़्लाइट में एक पूरी उनकी कहानी है, पूरी स्टोरी है कि किस तरह से इसमें यह भी हमें सुनने को मिला है कि जहाज़ की जो बैक साइड है, जो बैक सीट्स होती हैं, वो सेफेस्ट तस्वर की जाती हैं आमतौर पर इस तरह के अगर हादसात पेश आते हैं। और फ्रंट साइड है वो सबसे पहले डैमेज होती है, उसको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों जिसे वही वाली बात है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और एक साइड ऐसी डैमेज हुई, इतने बुरे तरीके से तबाह हुई कि उधर से एक भी पैसेंजर ना निकल सका, ना बच सका, और देखते ही देखते तैयारे के अंदर आग लगी और वो आग पीछे से आगे की तरफ आई। और 11 नंबर सीट पर, इसका मतलब ये है अगर 3 सीट राइट साइड पे, 3 सीट लेफ़्ट साइड पे या 4-4 सीट है तो आप पहले, दूसरी या तीसरी रो के अंदर बैठे हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ विश्वास कुमार साहब की। तो दूसरी तीसरी रो में बैठे हुए 11 नंबर सीट पर बैठे एक ऐसे शख्स जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी हुई थी, उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ एक चंद सेकंड के अंदर ही उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा तैयारे के अंदर मौजूद 242, 241 और जिस बिल्डिंग के ऊपर तैयारा गिरा है वो सारा का सारा तबाह हो गया। लेकिन और बताते हैं विश्वास चौहान साहब कि एक मर्तबा तो उन्हें भी ये लगा कि जैसे बाकी लोगों को मैंने मरते हुए देखा है, मुझे लग रहा है कि मैं भी जो है ना वो ख़त्म हो गया, मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया, मैं इस दुनिया से चला गया। लेकिन चंद ही लम्हे के बाद जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि नीचे लेफ़्ट साइड पर ज़मीन है और उनकी जो सीट लेफ़्ट साइड वाला दरवाज़ा था, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ उसको खोला, अपनी सीट बेल्ट खोली और जैसे ही छलांग लगाई तो उसका भी ज़्यादा फासला नहीं था। वो कहते हैं जैसे ही मैंने छलांग लगाई है तो साथ ही पूरी आग बाकायदा तौर पर पीछे से आगे की तरफ आई है और प्लेन जो है वो क्रैश कर गया। ये मैं समझता हूँ एक जीता जागता, एक मुंह बोलता ऊपर वाले अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि ऐसी मौजज़े सिर्फ उसी की ज़ात कर सकती है। भूमिका चौहान को वो लेट कर सकती है, विश्वास कुमार को वो बैठे हुए बाहर निकाल सकती है, उसके बाद सारा कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी खैरियत की दुआ मांगनी चाहिए। हमें हर तरफ जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की आमतौर पर मामलात चल रहे हैं, खैरियत की दुआ मांगनी चाहिए। एक मरतबा फिर मैं मुबारकबाद दूंगा विश्वास चौहान साहब को, विश्वास कुमार साहब को और भूमिका चौहान साहिबा को, कि जिनको कुदरत ने दूसरी ज़िंदगी बख्शी है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।